टूटे हुए रिश्ते में प्यार पानी की तरह बहेगा। हर रिश्ते में प्यार की बहुतायतता की आवश्यकता है। जिस प्रकार घरों में पानी आता है, अगर इस तरह से रिश्ते में प्यार आने लग जाए, संबंधों में प्रेम आने लग जाए, शादीशुदा जीवन हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे प्यार की लाइफ हो, इसमें अगर पानी की तरह प्यार बहने लग जाए तो कितना बेहतर हो सकता है। जरा चिंतन कीजिए। आज मैं कह रहा हूं कि 2 बूंद ये वस्तु यहां गिरा देनी है मात्र। इतना करने से आपका रिश्ता बच सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का एक अद्भुत साधन है, जहां पर शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। चाहे वो लव लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो या आपका वैवाहिक जीवन हो, इनको पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है। जो जोड़ियां आसमान में बनती हैं उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। यहाँ पूरी तरह से रिपेयर करके आपके पक्ष में बनाया जाता है रिश्ता। ये बात चाहे शादी के पहले की हो, शादी के बाद की हो, किसी भी रिश्ते की बात हो, खासतौर से प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी। रिश्ते तो सारे ही बहुत खास है, लेकिन इन रिश्तों पर हमारे यहाँ विशेषता काम किया जाता है। पिछले 20 सालों से ये यात्रा चल रही है रिंगो प्लेटफॉर्म्स पे। 20 लाख से अधिक लोग बात कर चुके हैं। सक्सेस रेट 95% प्लस है। और ये इतना ही नहीं, तो आज मैं कह रहा हूं 2 बूंद ये वस्तु यहां गिरा दीजिए, आपके जीवन में प्यार भरने लग जाएगा। प्यार आपकी तरफ खींचने लग जाएगा। प्यार पानी की तरह बहने लग जाएगा। दुनिया में सबसे आसान अगर कोई वस्तु है, पानी पाना है, और सबसे मुश्किल कोई चीज है, वो भी पानी पाना है। पानी की उपमाएं बहुत सारे तरीकों से दी जाती हैं। आंखों का पानी हो, इंसान का पानी हो, गुस्से का पानी हो, पानी का बहुत सारा विश्लेषण है। जलमग्निर्रधम मग्निर स्वाहा मग्निर्न जायते सुस्वप्नमायते दृष्ट्वा तापस्याद्यं करोम्यहम्। विषय करने का है, समझने का है, जानने का है, इसका नाम प्रेम है। प्रेम एहसास से उत्कृष्ट है। प्रेम सहज, सरल, ईमानदारी के लिए और सच्चाई के लिए बना एक पथ है। प्रेम जहां लोगों को सुंदर, आकर्षक, बेहतरीन, मूल्यवान, कीमती बनाता है, वहीं प्रेम लोगों को सर्वश्रेष्ठ भी बनाता है। आज मैं जो उपाय आपको बता रहा हूं, ये अपने आप में बहुत कारगर है। जब भी मधुरता की, मिठास की बात होती है तो हम शहद की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शहद की बात करते हैं। वेदों में इसको बहुत अलग तरीके से लिया गया है। ओम मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माधुर्नः। कहने का तात्पर्य, वेद कहता है कि शहद में जो माधुर्यता है वो प्राकृतिक है, ईश्वरीय है। इसलिए इसे पूजा से लेकर के, पाठ से लेकर के, तंत्र से लेके, हवन से लेकर के, खाने से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर, ऐसी शायद ही कोई चीज है जिस पर शहद का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा, जो लोग सुबह या शाम शहद का सेवन करते हैं, उनके जीवन में रोग बहुत कम आते हैं। बहुत मोटा कोई हो तो शहद काम करता है, बहुत कोई पतला हो तो भी शहद काम करता है, कोई इंसान बहुत अस्त व्यस्त हो रहा हो तो भी शहद काम करता है, कोई इंसान बहुत डगमगा रहा हो तो भी शहद काम करता है। किसी इंसान को
अपने किसी खास रोग पर काम करना हो तो भी शहद काम करता है। शहद और मूंगफली ये इतना पर्याप्त मात्रा में भोजन है, इससे आपका आत्मिक बल बढ़ता है, आध्यात्मिक बल बढ़ता है। जो लोग व्रत इत्यादि में शहद मूंगफली का ज्यादा सेवन करते हैं दूध और केले के साथ, देखा गया है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में उनका आत्मिक तत्व और बल बढ़ जाता है। ये वो औषधियां हैं, ये वस्तुएं हैं जो बड़े बड़े यौगिक लोग हैं इसका सहज प्रयोग करते रहे हैं। ध्यान योग प्राणायाम में काली मिर्च, केला, मूंगफली का दाना, शहद, ये कुछ 4 से 10 चीजें ऐसी हैं जिनको बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाता रहा है। आज वही उपयोग आपको बता रहा हूं, उसी पर वार्ता कर रहा हूं। स्वल्पाहारो निराहारो, स्वल्पाहारो निराहारो तद्वारो ज्ञानायते। आहार नहीं है, न स्वल्पता न कल्पता, ये कल्पतरु है, सब कुछ दिलाने की क्षमता रखता है। शहद के कम से कम 1.25 लाख उपाय बने। शहद की नहीं, शहद भगवान शंकर पर चढ़ाने से मधुरता बढ़ती है। शहद दूध, दही, घी, शहद के शक्कर के साथ मिला जाने से पंचामृत बनता है। उसे भगवान शिव पर चढ़ाएं तो 5 प्रकार की अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि होती है। शहद से लगातार हवन करने से या अभिषेक करने से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यापार में वृद्धि होती है। शहद को आग में डालने से आपके जीवन में मधुरता की कभी कमी नहीं रहती। ऐसे कितने ही उपाय बने हुए शहद के। कहते हैं 41 दिनों तक लगातार तवे पे पहली रोटी डालने के पहले 2 बूंद अगर शहद डाल दिया जाए तो घर के झगड़े पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। झगड़े विवाद बन रहते ही नहीं घर में। अनेकों उपाय हैं शहद के। आज उसी तरह से एक महान उपाय आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। उपाय आपके सामने साझा कर रहा हूं। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं आपके बीच से। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। आप मेरे लिए भगवान हो गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो मैं शायद मर भी जाती गुरुजी। और गुरुजी आपकी बहुत मदद की है गुरुजी। आपके चरणों में गुरुजी कोटि 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 प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत परमात्मा आपकी हर अभिष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि करे। जो तुम पाना चाहते हो तो मिल ही जाए। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर श्री सुमति शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 22 मई से 1 जून, स्थान ग्राम डोलमार, पोस्ट दोगड़ा, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 7 बजे। वह विशेष प्रसारण देखें संस्कार सत्संग पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। आज मैं कह रहा हूं कि 2 बूंद शहद अगर आप सीने पे गिराते हो तो आपका वो सब काम संभव है जो आप पाना चाहते हो। ये प्रयोग कब और कैसे शुरू कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करिए। ये प्रयोग शुरू करते हैं सोमवार को, गुरुवार को, और अगर बहुत जल्दबाजी हो तो शनिवार को। इन 3 दिनों में कभी भी शुरू किया जा सकता है। करना क्या है? करना सिर्फ इतना है, एक शहद की सीसी लेकर के आपको अपने रिंग फिंगर पर गिराते हुए 2 बूंद शहद तुलसी के ऊपर गिरा देना है। पहले बूंद में अपना नाम लेना है और दूसरे बूंद में अपने पार्टनर का नाम लेना है। 2 बूंद गिर जाने के बाद बची हुई उंगली में जो भी शहद लगा है वो आपका प्रसाद है, उसे आप खा सकते हैं। ऐसा काम लगातार कंटिन्यू 7 दिन तक करना है। 90% लोगों का काम पहले दिन हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये परसेंटेज आगे बढ़ता रहता है। 7वें दिन तक करना जरूर चाहिए, चाहे पहले दिन ही काम हो जाए तो भी 7 दिन कंप्लीट करना चाहिए।
इस उपाय को पूरी मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास की, पूरी पवित्रता के साथ स्नान ध्यान करके ही करें। कोशिश करें, प्रयास करें। देखो, तुलसी चाहे श्यामा हो चाहे रामा हो, दोनों तुलसियों में काम करेगा। एक बहुत ब्लैक, थोड़ी डार्क ग्रीन होती, लाइट ग्रीन होती, रामा श्यामा बोलते हैं, किसी भी तुलसी में काम चलेगा। लेकिन प्रयत्न करें कि तुलसी का घर में पौधा होना जरूर चाहिए। तुलसी रखने से रोग समाप्त होते हैं, वास्तु दोष समाप्त होता है, पाप ताप समाप्त होते हैं, बुरे कर्म समाप्त होते हैं, बुरे लक्षण समाप्त होते हैं, आदतें खराब समाप्त होती हैं। इतना ही नहीं, बहुत अच्छी तरीके से देखा गया है, घर में तुलसी रखने मात्र से आपके घर का उल्टा सीधा सब ठीक हो जाता है। अकेले तुलसी मात्र से तुलसी के पौधे की सेवा करना बहुत अच्छी चीज है, हर इंसान को करना चाहिए। घर में तुलसी हो तो किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं होता, दूर तलक उस देवी के भगवान नहीं होता, ऐसी कहावत है। तुलसी का वृक्ष होना ही चाहिए घर में। बिल्कुल अच्छी तरीके से, पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ उस उपाय को करिएगा, आपका काम डेफिनेटली होगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। और हाँ, रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना टोटल मना है। ऐसा करने से 41 डेज खराब हो जाते हैं। पहले मैं 27 कहता था, अब मैं 41 डेज कहता हूँ, खराब होते हैं, देखा है मैंने, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मत करिए ऐसा, इससे बचेंगे तो सब ठीक हो पाएगा। फिर हम वो कर पाएंगे जो तुम चाहते हो। ख्याल रखो अपना। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन ख्यालों में, उन विचारों में, उन भावनाओं में, उन गलियों में, उन पगडंडियों में जहां सर्व हो सकते हैं। ओम नमः शिवाय। परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के श्री मुख से कल्याण स्वरूप शुभ मंगल प्रदाता भगवान शिव को आह्वानित व आराधित कर श्री सुमति शिव महापुराण कथा का श्रवण करें। दिनांक 22 मई से 1 जून, स्थान ग्राम डोलमार, पोस्ट दोगड़ा, जनपद नैनीताल, उत्तराखंड से सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर शाम 4 से 7 बजे। वह विशेष प्रसारण देखें संस्कार सत्संग पर। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 6391292929। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447832114